अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर देसी टेकी चैनल से। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कि आप पेपाल में बैंक अकाउंट कैसे लिंक कर सकते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस है बैंक लिंक करने का वो मैं आपको दिखा दूंगा। और एक चीज़ ध्यान में रखिए कि पाकिस्तान का बैंक या पाकिस्तान का डायरेक्टली आप पेपाल में लिंक नहीं कर सकते, क्योंकि पेपाल की सर्विस जो है ऑफिशियली पाकिस्तान में नहीं है। तो आपको बैंक अकाउंट जो तो या तो पेयोनीर से मिलते हैं या फिर ट्रांसफर वाइज से, जिसे अब वाइज कहा जाता है, वो वर्चुअल बैंक अकाउंट्स होते हैं। और वहाँ से जो बैंक डिटेल्स आपको मिलेंगी वो यूएस बैंक की होती है, यूरो की या ऑस्ट्रेलियन बैंक मिल जाते हैं, या डिफरेंट करेंसीज वाले आपको बैंक अकाउंट मिलते हैं वहाँ से। ये सब वर्चुअल बैंक अकाउंट्स होते हैं, लेकिन पेपाल की ऑफिशियल पॉलिसी के मुताबिक वर्चुअल बैंक अकाउंट्स को आप पेपाल में लिंक नहीं कर सकते। लेकिन ये जुगाड़ है और ये काम करता है। मैं खुद जो है पियोनीर का बैंक पाकिस्तान से, मेरा पाकिस्तान का पियोनीर का अकाउंट बना हुआ है, तो मैंने पियोनीर का यूएस वाला बैंक जो है दुबई के, फिलिपाइन के और सऊदीया के पेपाल में लिंक किया है, और मैं वहाँ से विड्रॉ करता हूँ और पहले भी करता रहा हूँ। और इस तरह और बहुत से पाकिस्तानी बंदे हैं जो इस तरीके से विड्रॉल लेते हैं। फिर ट्रांसफर वाइज से भी आपको बैंक अकाउंट्स मिलते हैं, और बहुत से लोग जो हैं वो ट्रांसफर वाइज से मिलने वाले वर्चुअल बैंक जो है पेपाल में लिंक करते हैं और विड्रॉल लेते हैं। तो मतलब ये है कि पेपाल से पेमेंट आपकी पेयोनीर में, और फिर पेयोनीर से पाकिस्तान आएगी, या फिर पेपाल से पेमेंट ट्रांसफर वाइज, और ट्रांसफर वाइज से आपकी पेमेंट पाकिस्तान आएगी। बैंक लिंक कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। एक चीज़ ध्यान में रखिए कि हर कंट्री के हिसाब से पेपाल की अलग पॉलिसी है। तो अगर आपका सऊदीया का पेपाल है उसमें आप यूएस बैंक लिंक कर सकते हैं सिर्फ। और अगर आपका दुबई का पेपाल है तो आप यानी यूएई का, तो वहाँ पे आप यूएई का बैंक भी लिंक कर सकते हैं, या फिर आप जो यूएस बैंक वहाँ पे लिंक कर सकते हैं। नीचे लिखा होता है छोटा सा लिंक का यूएस बैंक। फिलिपाइन का पेपाल है तो वहाँ पे आप या तो फिलिपाइन का बैंक लिंक करेंगे, या फिर आप यूएस बैंक लिंक करेंगे वहाँ पे। अगर मलाइशिया का पेपाल है तो वहाँ पे सिर्फ मलाइशिया का बैंक लिंक किया जा सकता है, तो उससे विड्रॉल पॉसिबल नहीं है पियोनियर या ट्रांसफर वाइज के जरिए फ़िलहाल। तो वहाँ के डॉलर जो है आपको सेल करने पड़ते हैं, ऑनलाइन एक्सचेंज करने पड़ते हैं। इस तरह अगर आपके पास यूरोप का पेपाल है तो फिर आप जो है यूरो वाला बैंक आपको जो पियोनियर या ट्रांसफर वाइज से मिलता है वो आप लिंक करेंगे। अगर यूके का पेपाल है तो फिर आप जो है जीबीपी वाला बैंक आप लिंक करेंगे। तो इस तरीके से आपने देखना है कि जब आप लिंक का बैंक के ऊपर क्लिक करते हैं कि कौन सा बैंक वहाँ पे आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है लिंक करने का, और फिर उसी हिसाब से आपने बैंक लिंक करने हैं। तो चलिए यहाँ से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाता हूँ कि आप बैंक कैसे लिंक करते हैं। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि बैंक फ़ौरन लिंक नहीं होते। बाज़ औक़ात आपके पास वहाँ पे एरर आते रहते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के वी आर नॉट एबल टू लिंक दिस बैंक, या दिस बैंक इज़ डिसेबल, या अलग अलग टाइप के आपके पास एरर आते हैं। तो आपको बार बार ट्राई करना पड़ता है। मेरा अपना एक बैंक जो तकरीबन 1 महीने के बाद जाकर लिंक हुआ था, और एक बैंक मेरे ख्याल है तकरीबन फ़ौरन ही लिंक हो गया था। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को भी लाइक और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए यहाँ से आगे प्रोसेस में आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। पेयोनीर में आपने अपने बैलेंस के ऊपर क्लिक करना है। जिस भी बैलेंस पे क्लिक करेंगे उस बैंक की जो है आपके पास डिटेल्स शो हो जाती हैं यहाँ पे। तो रिसीविंग अकाउंट के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको आपका बैंक अकाउंट नंबर या जो डिटेल्स है उससे रिलेटेड वो सब शो हो जाती हैं। अगर आप वाइज का बैंक लिंक कर रहे हैं तो वाइज में आपके पास इनसाइड और आउटसाइड यूएस वाला बैंक का ऑप्शन होता है। तो आपने इनसाइड यूएस वाली जो बैंक डिटेल है वो कॉपी करके पेपाल में ऐड करनी है। ये मेरे पास सऊदीया का पेपाल है। यहाँ पे मैं लिंक का बैंक के ऊपर क्लिक करूँगा, और यहाँ पे राउटिंग नंबर और अकाउंट नंबर जो मुझे पेयोनीर से मिला है वो लिख के मैं एग्री एंड लिंक के ऊपर क्लिक कर दूँगा। इसके बाद आपके पास इस तरह शो होगा कि पेपाल 200 स्मॉल डिपॉजिट आपके पास सेंड करेगा, और वो आपको तकरीबन 3 से 4 दिन में पेयोनीर में रिसीव हो जाएंगे। जब वो रिसीव हो जाएँ तो आपने बैंक लिंक करना है, कन्फर्म करना है। फिलहाल देखिए हमारा बैंक जो है कन्फर्म नहीं है, तो इस तरह से आपको ये शो होगा। येलो कलर का एक डॉट भी शो हो रहा है आपको, और आपने सिर्फ वेट करना है 3 से 5 दिन का, ताकि आपको स्मॉल डिपॉजिट रिसीव हो जाए पेयोनीर में या ट्रांसफर वाइज में। अब यहाँ पे देखिए मुझे ये पेयोनीर अकाउंट में जब पेमेंट रिसीव हो गई थी तो ये एग्जैक्ट अमाउंट जो है मैंने कॉपी करके अब जाना है वापस अपने पेपाल अकाउंट में, और वहाँ पे इस बैंक को कंफर्म करना है। आपने गलत अमाउंट इंटर नहीं करनी। अब कंफर्म अब बैंक के ऊपर सिंपल आपने क्लिक करना है, और वो दोनों स्मॉल जो डिपॉजिट आपको रिसीव हुए हैं जो अमाउंट सेम अमाउंट लिखनी है आपने, यहाँ पे कंफर्म कर रहे हैं। तो आपका बैंक यहाँ पे देखिए कंफर्म हो गया, और आपका बैंक पेपाल से सक्सेसफुली लिंक हो गया है। तो इसके बाद आप बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं पेपाल से अपने पेयोनीर या वाइज में। अगर आपके पास यूएई का पेपाल यानी दुबई वगैरह का पेपाल है तो उसमें देखिए आपके पास यूएई का बैंक लिंक करने का ऑप्शन होता है। लेकिन अगर आप चाहें तो लिंक यूएस बैंक जो है नीचे आपके पास छोटा सा लिखा होता है उसके ऊपर क्लिक करना है आपने, और फिर जो यूएस बैंक आपको जैसे पेयोनीर से या ट्रांसफर वाइज उसकी बैंक डिटेल्स मिलती हैं तो वो बैंक डिटेल आपने ऐड करनी है। यहाँ पे अकाउंट टाइप चेकिंग ही रहेगा। आपने यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखना है और राउटिंग नंबर, और उसके बाद आपने बैंक को लिंक कर लेना है। देखिए बैंक लिंक करते हुए एरर आना नॉर्मल बात है, तो इसके लिए आपको बार बार ट्राई करना पड़ेगा। 1-2 दिन वेट करें और फिर ट्राई करें, तो इंशाल्लाह आपका बैंक लिंक हो जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मेरा एक बैंक तकरीबन 1 महीने के बाद लिंक हुआ था। अगर आपके पास किसी यूरोपियन कंट्री जैसे जर्मनी वगैरह का पेपाल है तो वहाँ पे आप जो है फिर यूरो वाला बैंक लिंक करेंगे पेयोनीर या ट्रांसफर वाइज का। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं लिंक का बैंक के ऊपर जाऊँ तो यहाँ पे आपको जो है शो हो रहा है कि आप 5 कंट्रीज़ के बैंक लिंक कर सकते हैं। ऊपर आप 20 कंट्रीज़ जो ब्लू कलर का लिंक है इस पर क्लिक करें, और फिर लिंक योर बैंक के ऊपर क्लिक कर दें। तो फिर
आपको 2 स्मॉल डिपॉजिट रिसीव होंगे, आपको वाइस या पेयोनियर में वो आपने कंफर्म करना है अपने बैंक को। जैसे यहाँ पे एरर आ रहा है तो मैंने आपको पहले ही बताया कि एरर आना नॉर्मल बात है। तो आप इन सब कंट्रीज़ के बैंक जो हैं लिंक कर सकते हैं यूरोपियन पेपाल में। अगर आप ट्रांसफरवाइज यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ से भी आपको बैंक डिटेल्स मिलती हैं। जैसे अगर आप यूएस बैंक लिंक करना है तो इनसाइड यूएस बैंक डिटेल्स आपने कॉपी करनी होती हैं और फिर आप जाएँ अपने पेपाल में, लिंक का बैंक के ऊपर क्लिक करें और ट्रांसफरवाइज बैंक डिटेल आप यहाँ पे एंटर करेंगे। ये देख लीजिए यूएस बैंक जो है वो इवॉल्व बैंक एंड ट्रस्ट है उसका नाम। तो आपको सिर्फ ये ट्राई करना है। बाद वक्त आपके पास एरर आ सकता है लिंक करते हुए, लेकिन आपको ट्राई करना है तो इंशाल्लाह ये भी लिंक हो जाएगा। तो जब बैंक आपका ये लिंक हो जाए, 2 स्मॉल डिपॉजिट आपको रिसीव हो जाए आपके ट्रांसफरवाइज अकाउंट में, तो तब आपने वो यहाँ पे आके ऐड करने हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कैसे बैंक कन्फर्म करते हैं। बैंक कन्फर्म कर लेंगे तो उसके बाद फिर आपको जो है आपकी पेमेंट पेपाल से आपके वाइज में आ जाएगी। फिर वाइज से आप इजीली पाकिस्तान ट्रांसफ़र कर सकते हैं।